तो कल का बेसब्री के साथ इंतजार है। सवाल अब ये कि क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी बंगाल में, या फिर चौथी बार ममता बनर्जी संभालेंगी बंगाल की कमान। लगातार तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाकी के लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज तक पर तमाम नतीजे सबसे पहले जरूर देखें। क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार चौथी बार जीत दर्ज करेगी? क्या बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, या फिर बंगाल इस बार सियासी बदलाव का गवाह बनेगा? क्या इस बार बंगाल की सत्ता पर भगवा परचम लहराएगा? पश्चिम बंगाल की सियासी जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कल काउंटिंग होगी, जनता के फैसले पर मुहर लगेगी, लेकिन काउंटिंग से पहले जीत को लेकर अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है। शनिवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस बार बंगाल चुनाव में टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ममता ने यह भी कहा कि किसी भी एग्जिट पोल पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ममता ने कहा कि एग्जिट पोल का इस्तेमाल बाजार को प्रभावित करने के हथियार के रूप में किया जा रहा है। ममता जीत को लेकर आश्वस्त दिखने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वोटिंग के बाद से बंगाल में जिस तरह की हलचल मची हुई है, उससे माना जा रहा है कि इस बार की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए इतनी आसान नहीं है। आमतौर पर मतदान तक चुनावी घमासान जारी रहता है और उसके बाद शांति हो जाती है, लेकिन इस बार के बंगाल चुनाव में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रांग रूम की निगरानी से लेकर इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलों के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ममता का ये रुख टीएमसी की हार की झलक दिखा रहा है। ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है, जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या है सब, क्या ड्रामाबाजी नहीं। ये सब कर रहा है इन लोगों ने इनका कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए। कारण तृणमूल कांग्रेस सत्ता से हट जाएगी, सत्ता में नहीं रहेंगे तो तोलाबाजी कौन करेगा, कटमानी कौन खाएगा, इसलिए तृणमूल में रह के तो कोई फायदा नहीं है। उधर ममता बार बार टीएमसी की जीत का दावा करती रही हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार ममता के निशाने पर रही है। They have limited the press media that whatever তারা যেটা বলবে সেটা প্রেসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি সার্ভিস। আমি বলছি নো, 58 years and তৃণমূল is winning। বাংলা জ্বলছে না, ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন। ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে, জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। एक दिन बाद बंगाल के चुनावी नतीजे सामने होंगे। तय होगा कि किसका दावा कितना सही साबित हुआ, बंगाल की जनता ने किसके वादों पर भरोसा किया। आज तक ब्यूरो।